अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। तो आज हम आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं बीमार थी, तो इसी की वजह से फिर लेट वीडियो आपके पास आया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की। क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर है, मॉडल पेपर 224, क्योंकि इस साल रैशनलाइज बहुत सारा सिलेबस हुआ, एक्सरसाइज हुए, टॉपिक्स हुए, सब टॉपिक्स हुए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मॉडल पेपर्स अच्छी तरीके से डिस्कस किए जाए। तो मुझे पता है हर एक के पास PDF होता है, वो कोई बच्चा नहीं है जिसके पास आज के दौर में फ़ोन नहीं है एंड वो खुद भी दे सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो इंसान ने खुद अपने टाइम में ये किए होते हैं अज़्यूम, एंड इंसान चाहता है कि दूसरे स्टूडेंट तक भी वो मैसेज पहुँच जाए। इसीलिए मैं हर एक पेपर डिस्कस करती हूँ। तो अगर हम बात करेंगे जो मॉडल पेपर है क्लास 12th इंग्लिश का, तो अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे वो 3 आवर्स है एंड मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। एंड अगर हम पहली बात करेंगे तो आपको हर एक पेपर में पहले ही रीडिंग कंपल्शन मिलेगा, जिसमें आपको पैसेज मिलेगी जो कि 10 मार्क्स की होगी। ठीक, तो उसमें आपको समराइज़ करना होगा एंड सूटेबल टाइटल देना होगा। जो आप टाइटल दोगे उस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ के उसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड जो बाकी उसको मेक नोट्स बनाने होंगे एंड समराइज़ करनी होगी। मेक नोट्स के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड समरी के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आया समझ? एंड 1 मार्क्स आपको सूटेबल एक टाइटल आपको देना है कि आपको जब आप अच्छी तरीके से एक पैसेज पढ़ोगे ताकि आपको फिर पता चलेगा कि इसमें किसके बारे में बोल रहा है, एंड उसके बाद आप एक इसको अच्छी तरीके से एक टाइटल दोगे। ठीक, तो पहले आपका 10 मार्क्स का पहला पैसेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करेंगे उसमें भी आपको पैसेज ही मिलती हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये भी 10 मार्क्स की 10 मार्क्स की पैसेज होती है। इसमें आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, वो आपको इसमें देखने होते हैं एंड अच्छी तरीके से पढ़ने होते हैं, उनके बाद निकालने होते हैं। या कुछ भी ट्रू फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना वो इसी में निकलता है। तो ये भी 10 मार्क्स के पहली फेज़ में आपको 20 मार्क्स अच्छी तरीके से गहना कर पाओगे। तो उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे जिसमें राइटर स्किल एंड ग्रामर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो कि चांद लगाता है इस इंग्लिश पेपर में। तो अगर इसकी बात करेंगे तो पहले आपको मतलब 4 मार्क्स का आपको एडवर्टीज़ मिलेगा। तो पहले मैं अगर मैं यहाँ पे एक वीडियो को 1 मिनट में ये बोलना चाहूँगी कि हर एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी मतलब आपको इंग्लिश पेपर हो तो मेन चीज़ जो इसमें रहता है कि एडवर्टीजमेंट, लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स, इन पे आप इनके फॉर्मेट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान दें, फिर एग्जाम में आपको आराम से आप लिख पाते हो। तो पहले क्या चीज़ होता है कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। तो जो अगर हम असल में देखेंगे तो जो ये इंग्लिश पेपर होता है ये फुल ऑफ ग्रामर होता है, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स वगैरह लिखना होता है। यही मतलब इसी के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि एडवर्टीजमेंट है, लेटर राइटिंग है, आर्टिकल्स हैं, ये चीज़ें जो है या प्रिंसिपल को मतलब ये जॉब के लिए अप्लाई करना है वो चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके फॉर्मेट्स आपको याद रखने बस फिर एग्जाम में जाके, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है कि वही ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे आएगा, यही आएगा वहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे इसमें आपको हर एक में आर पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि पहली एडवर्टीजमेंट आपको लिखनी है, तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, इसको आपको आर पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक लेटर लिखनी है। हाँ, इसमें आपको एक लेटर लिखनी है, राइट लेटर, हाँ, एक लेटर लिखनी है, या इसको भी आपको आर पार्ट मिलेगा, प्रिंसिपल को या किसी और को। या जिस तरीके से अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, इसमें मतलब किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करना, मतलब कि जैसे आप देख भी सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब जो भी आप न्यूज़पेपर्स पे देखते हो आजकल, कोई भी, या टीवी पे वगैरह किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, या कोई होटल है इसकी एडवर्टीजमेंट करना, फिर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड आपको वहीं पे लिखा होता है कि कितने वर्ड्स तक आपको इसको खींचना है, जैसे कि ऊपर दिया गया होता है 40 to 50 वर्ड्स तक। ठीक, एंड लेटर के भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे एंड और पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो ये 6 मार्क्स का होता है। आपको एक इनवाइटिंग एप्लीकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये भी स्कूल की आती है, एक रिज्यूम कवर लेटर इसको हम बोलते हैं। एंड ये 120 to 150 वर्ड्स तक आपको खींचना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है। ठीक, एंड इसी के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, उसके भी 6 मार्क्स हैं, जिसमें आपको काम करना है। इसमें आपको एक छोटी सी एक पैसेज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें आपको एक मतलब इसमें थोड़ा सा ऊपर मतलब वर्डिंग दी गई है, किस हिसाब से मतलब क्या ये इसमें बोलना चाहता है। एंड उसके बाद आपको एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल इस पे लिखनी है, एक मतलब जो भी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका भी आपको और पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। 200 to 250 वर्ड्स तक आपको खींचना है क्वेश्चन को। ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, एंड वहाँ पे ये वर्ड्स का ध्यान रखना, क्योंकि फिर इंसान का मतलब फिर क्योंकि वहाँ पे आपके सफिशिएंट 3 आवर्स दिए गए होते हैं, उसमें आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से सबसाइड करना होता है। तो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से अपना टाइम देकर, क्योंकि आधे बच्चों का ये होता है कि यहाँ मुझे पता है कि क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट है, क्योंकि इंसान को क्या होता है वहाँ पे इंसान से बहुत सारी चीज़ें होती है, एंजाइटी आती है, वो चीज़ें होती है, पता नहीं क्या होगा पेपर में, वो चीज़ें अपने आप को 5 मिनट में थोड़ा रिलैक्स करके फिर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगी, उसमें आपको एडिट करना होगा। उसमें 8 मार्क्स के होते हैं, जो कि आती हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या आपको देखना होता है, आपको इसमें मतलब पंक्चुएशंस देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस पे मतलब अगर सेंटेंस एंड हुआ है वहाँ पे फुल स्टॉप है, या पहली जो हमें पता है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से होता है, तो वो चीज़ है। या कोई भी पंक्चुएशन में कोई कंजुगेशन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो चीज़ आपको देखनी है। ये 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेंटेंस ठीक है, ये ठीक बोल रहा है यहाँ पे, इसके बाद ये आएगा पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, वो सब कुछ देखना है। ठीक, एंड उसके बाद सेक्शन सी जो एंड आपका लास्ट सेशन होता है, इसमें आपका लिटरेचर होता है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे इसमें भी आपको क्या होता है कि जो
मतलब किसी भी पोइम में जो आपकी टेक्स्ट में किसी भी पोइम में कुछ स्टैंज़ा निकाल के आपको उसको अच्छी तरीके से ब्रीफली डिफाइन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि उसी में फिर कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं एंड बताते हैं ये किस पोइम से है या कुछ और उसमें जो भी उसमें होगा वो कोई कुछ भी हो सकता है, वो 10 मार्क्स का होता है। एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक, वो 10 मार्क्स का होता है। मतलब उसी के पहले कुछ शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स एंड हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं आप कंफ्यूज नहीं होते, वो पोइम के होते हैं। एंड ये वाले जो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी स्टोरी के होते हैं, मतलब जो कि आपके टेक्स्ट में कोई भी मतलब लेसन है उसके जो फिर लास्ट पे जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं एंड वो आपको यहाँ पे 9 मार्क्स के मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, आंसर द फॉलोइंग, इस पे आपको क्या होता है, जो इंग्लिश में क्या होता है, इस पे लास्ट पे आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन डालते हैं। पहले आपको ये वाले जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिखाया एंड जो कि क्वेश्चन नंबर 10 11 इसमें क्या होगा, इसमें आपको कैरेक्टर स्केच लिखने, जो कि मतलब आपके बुक में मतलब इंग्लिश बुक में कोई इस तरीके का कोई स्टोरी होगी या कोई लेसन होगी जिसमें कोई अच्छा वाला रोल होगा, किसी ने किया होगा, तो उन दोनों के दरमियान आपको कुछ कैरेक्टर स्केच लिखना होता है, वो 6 मार्क्स का रहता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपको 150 to 120 to 150 वर्ड्स तक खींचना है। इसमें भी आपको कुछ मतलब कुछ भी आ सकता है वहाँ पे, मतलब रिगार्डेड लेसन या स्टोरीज की, 5 मार्क्स का होता है। तो ये रहा आपका इंग्लिश पेपर, ये मॉडल पेपर था। तो ये मतलब ये एक पैटर्न है ना कि यही आएगा वहाँ पे, लेकिन पैटर्न इसी तरीके का होगा, ठीक। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड इससे पहले मैंने ऑलरेडी मतलब इन मेडिकल स्ट्रीम वालों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया है। एंड होप करती हूँ कि आपको मेरी चैनल पे आके मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।